भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में हालिया प्रगति ने वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जिससे अमेरिका की स्थिति पर असर पड़ा है। इस वीडियो में हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बुनियादी जानकारी, भारत और अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों की तुलना और भविष्य में इन प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सामने आ रही जानकारी के अनुसार अमेरिका अब हाइपरसोनिक मामले में भारत से इतना पीछे हो गया है कि वह चाहकर भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जितने भी हाइपरसोनिक टेस्ट किए जा रहे हैं वे एक एक करके फ्लॉप हो रहे हैं। और इतना ज्यादा फ्लॉप देखकर अब अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने जा रहा है। पूरे डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से अमेरिका को पीछे करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने के मामले में नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने जा रहा है, उसके लिए वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिलती है। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक की गति से उड़ान भर सकते हैं। ये मिसाइलें अत्यधिक गति और उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण सामान्य एंटी मिसाइल सिस्टम्स से बच निकलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक मुख्य विशेषता उनकी अत्यधिक गति और उच्च मैन्यूवरेबिलिटी होती है, जो इन्हें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक घातक बनाती है। हाइपरसोनिक वेपन किसी तय किए हुए रास्ते पर नहीं चलते, यानी कि दुश्मन इनको ट्रैक नहीं कर सकता। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलेगा कि उनके देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इनके आगे पानी मांगते नजर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जिस देश के पास हाइपरसोनिक हथियार होंगे वही देश दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दशक तक इस हथियार का कोई तोड़ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 6 मैक तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इस मिसाइल का नाम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, HSTDV है। इस मिसाइल की गति 6 मैक से 10 मैक तक बढ़ाने की योजना है, जिससे इसे लगभग किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट करना असंभव हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने को लेकर तगड़ी रेस देखी जा रही थी। अमेरिका द्वारा टारगेट सेट किया गया था कि वह साल 2025 तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लेगा, और अगर ऐसा होता तो नंबर 2 की पोजीशन अमेरिका को हासिल हो जाती, क्योंकि दावे के अनुसार भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2025 के लास्ट तक या 2026 की शुरुआत तक दस्तक दे सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका उल्टे मुंह गिर चुका है, और आने वाले 2-3 सालों तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो पाएगी। अमेरिका द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 6 में से 4 मौजूदा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट डिजिटल ट्विन्स और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी पद्धतियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम बार-बार फेल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी सेना का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार यानी कि LRH-W, जिसे अमेरिकी नौसेना के कन्वेंशनल प्रोमेट स्ट्राइक प्रोग्राम के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, कथित तौर पर अपने अंतिम परीक्षण चरण के करीब आकर लटक गया है, और इसको लेकर जियो की रिपोर्ट में भयंकर चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा कुछ समय पहले अमेरिकी वायुसेना को कई असफल टेस्ट के बाद
अपना जीएम एयरलच रैपिड रिस्पांस वेपन यानी कि ARRW प्रोग्राम भी आधिकारिक रूप से रद्द करना पड़ा था। एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम था जिसे लंबे समय से विकसित किया जा रहा था, लेकिन परीक्षणों में लगातार विफलताओं और तकनीकी समस्याओं के चलते इसे बंद करना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिससे अमेरिकी रक्षा कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रभाव पड़ा। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने को लेकर भारत से आगे निकलने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है और उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने साल 2020 के बाद से ही DRDO द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने को लेकर कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं और इस टेस्ट में DRDO को जबरदस्त सफलता भी हासिल हुई है। DRDO इसकी स्पीड को 6 मैक से 10 मैक तक ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुश्मन का कितना भी ताकतवर और कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तो दूर, इसे डिटेक्ट भी ना कर पाएगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि DRDO के वैज्ञानिक इस मिसाइल को अदृश्य मिसाइल में तब्दील कर देना चाहते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा इसके लिए एक नए थर्मल सिस्टम को डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO के लिए 10 मैक की स्पीड पर मिसाइल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बरकरार रख पाना भी सबसे बड़ी चुनौती है और भारतीय वैज्ञानिक इस पर भी दिन रात मेहनत से जुटे हुए हैं। आपकी जानकारी सही है तो DRDO ने अपने हाइपरसोनिक हथियार के परीक्षण में 700 किलोमीटर की दूरी बहुत तेजी से तय की थी, लेकिन यह शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट था। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की औसतन रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर के आसपास हो सकती है और यह पेलोड के आधार पर बदल सकती है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अपनी पहली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल 2027 से पहले नहीं लॉन्च कर पाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में प्रगति कर रहा है और DRDO ने इस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। यहां तक कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में जो गति और प्रगति दिख रही है, उसके आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि भारत अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल समय पर विकसित कर सकेगा। आपकी राय में भारत को इस तकनीक के विकास में कितना समय लगेगा? कमेंट करके बताएं और वीडियो को एक लाइक करके शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें